हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग मस्त होंगे, अपने गार्डन में व्यस्त होंगे। मेरी टॉपिक है कि अब मार्च आ गया। आज मार्च का 3 तारीख है, तो मार्च में बोगनविला प्लांट का केयर कैसे करें। बोगनविला प्लांट की कंप्लीट केयर मार्च में कैसे करना है, कैसे उसको फर्टिलाइज़र देना है, कहाँ रखना है, क्या करना है, नहीं करना है, यही मेरी आज की टॉपिक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं आपको अपना सब फ्लावर दिखाती हूँ। देखिए, जैसे इसमें पूरे भरे हुए हैं, इसमें भी है, इस वाले में भी है। देखिए ये वाइट है, ये शुभ्रा वैरायटी है शायद। उसके बाद देखिए ये पर्पल में भी है, और ये सब देखिए, सब ये तो मेरे खरीदे हुए थे। अभी इसमें फ्लावर आए हैं और फिर ख़त्म हो गए। फर्स्ट फ्लावरिंग हो गया, सेकेंड का तैयारी है। देखिए वाइट, ये भी शुभ्रा है। इसी की कटिंग लेके मैं वहाँ पे लगाई हूँ, जो मैं आपको दिखाई। यहाँ पे येलो है, रेड है, इस तरह करके सब है। हाँ, तो इस टाइम में हम लोग को मार्च के महीने में क्या करना है। तो मार्च के महीने में कुछ मैं 6 से 7 पॉइंट आपको बताती हूँ, जिसको अगर आप लोग अच्छे से मेंटेन करते हैं तो मार्च में आपका काफ़ी अच्छा बोगनविला चलेगा। और मार्च और अप्रैल दोनों में बहुत अच्छा फ्लावरिंग देगा। ये फ्लावर आपको जून तक देगा, बरसात के पहले। फिर बरसात में 3 मंथ वो रुकेगा, उसके बाद देगा। तो चलिए स्टार्ट क्या करना है। अब सबसे पहले आता है कि बोगनविला को कहाँ रखना है। बोगनविला को कंप्लीट, अगर अभी तक आप लोग साइड में रखे हैं या किसी कंडीशन से, उसको फुल सनलाइट में रखिए। सुबह की मॉर्निंग, एक कहते हैं ना, सवेरे की पहली किरण से शाम तक के डूबते किरण तक को आप बोगनविला को पूरे प्योर सनलाइट में, पूरे डायरेक्ट सनलाइट पे रखिए। रीज़न, बोगनविला धूप का बहुत पसंद करता है। उसको जितना गर्म एटमॉस्फेयर मिलेगा, माहौल मिलेगा, वो उतना अच्छा ग्रोथ लेगा और फ्लावरिंग करेगा। अगर आपको नहीं हो सके तो कम से कम 6 से 7 घंटा तो मिनिमम, मैं कह रही हूँ 6 से 7 देना ही होगा। पहला सनलाइट हो गया। सेकेंड में आप क्या कीजिए, सेकेंड में होता है, उसका आता है वाटरिंग। वाटरिंग कैसे करना है, देखिए मेरा पहले आप लोग वाटरिंग को समझिए। मैं ये नहीं कहूँगी बोगन में किसी भी प्लांट का, अगर आप लोग वाटरिंग समझ लेते कि किस तरह पानी देना है, कभी भी आपका प्लांट ना मरेगा और प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। देखिए जैसे इसमें मेरा सेकेंड फेज का फ्लावरिंग स्टार्ट हो रहा है, बात समझिए। ये जब इस तरह का फ्लावरिंग स्टार्ट हो रहा है तो इसका सॉइल ऐसे भींगा होना चाहिए, मतलब मॉइस्ट होना चाहिए, नम होना चाहिए, ना कि सॉगी। फिर मैं रिपीट करूँ, नम होना चाहिए। क्योंकि अगर नम नहीं रहेगा ना तो इसका सारा फ्लावर झड़ के गिरे, बहुत जल्दी एक्सपेंड होगा। मैं इसका आपको प्रूफ दिखाती हूँ। ये प्लांट मेरा पूरा भरा हुआ था, ये 2 ब्रांच, 3 ब्रांच देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये और ये। मैं इसको शायद पानी देने भूल गए, 3 दिन शायद मैं ही नहीं दी। हैवी फ्लावर था, बहुत धूप था, बहुत गर्मी था, सारा फ्लावर इसका झड़ गया। मैं कल शाम और सवेरे दी हूँ, और मुझे याद है कि मैंने 3 दिन से इसमें पानी नहीं, इसका सारा फ्लावर झड़, क्योंकि उतना गर्म था, वो उतना तेज़ हवा था और इसमें वाटरिंग नहीं था। तो इसलिए जब आपके प्लांट में फ्लावर आए तो आप उसका पानी का मेंटेन अच्छी तरह से कीजिए, नहीं तो वही हाल होता है जो मेरा हो गया। इतना अच्छा जानते हैं, पूरा ये नीचे पोर्शन भरा था, सब देखिए झड़ गया है। देखिए वाटरिंग हो गया। वाटरिंग उस प्लांट में मत देखिए, जब फ्लावर है इस तरह का तो वाटरिंग देना होगा, नहीं तो फ्लावर झड़ेगा। हाँ, वाटरिंग किसको नहीं देना होगा ये तो मैं देने का बताई। देखिए जैसे मेरा ये फर्स्ट फ्लावरिंग होके ख़त्म हो चुका था, फर्स्ट फ्लावर ख़त्म हो गया था इस प्लांट में। देखिए इसको मैं सेकेंड फ्लावरिंग के लिए तैयार कर रही हूँ। ये वाला आप इसमें देख रहे होंगे कितने नए नए सूट्स इसमें आ रहे हैं। देखिए देखिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ चला कर दिख रहा है। तो इस तरह के ऐसे जो, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। हाँ देखिए कितने सारे इसमें नए नए स्प्राउट सब आ रहे हैं। तो जब इस तरह का प्लांट हो आपका, तब इसमें जब इसको आप हार्ड प्रून किए तो इसको एक बार फर्टिलाइज़र दे के, पानी दे के, उसके बाद वाटरिंग मत कीजिए। तब तक नहीं कीजिए जब तक कि उसमें नए स्प्राउट नहीं है। मेरा स्प्राउट आ गया नए नए, उसमें देखिए सूट सब बन रहे हैं, नए नए सूट, थोड़े थोड़े छोटे छोटे कोमल पत्तियाँ सब आ रही है। तब मैं उसमें कल शाम में पानी दी हूँ। अब उसको नेक्स्ट वाटरिंग में तब दूंगी जब वो सूखेगा। लेकिन इस प्लांट में देखिए इसमें हैवी ब्लूम स्टार्ट है, ये भी सेकंड फेज का है मेरा। देखिए कितने सारे फ्लावर आए हैं। तो इसमें पानी मेंटेन करना होगा, नहीं कीजिएगा तो ये बहुत जल्दी झड़ के गिर जाएगा, जैसे मैं बताई ना वैसे सेम। तो वाटरिंग का ध्यान रखना है, वाटर कब देना है, कैसे देना है। और मैं कहूँगी बोगनविला का, अगर आप बिगिनर है तो बोगनविला में वाटरिंग आप मॉर्निंग कीजिए,
मॉर्निंग करने से फ़ायदा क्या होगा, जो एक्सेस वाटर होगा वो दिन में धूप में उड़ जाएगा। आप शाम में भी कर सकते हैं। देखिए पानी के ड्यूरेशन को समझना होगा। अब पानी कितना देना, जैसे वो मेरा लगभग 7 इंची का होगा, मतलब कितना, वो 4 लीटर के रंग का डब्बा है, तो मैं 6 इंची बोल रही हूँ। तो उसमें अगर हम 2 लीटर पानी देंगे तो क्या होगा, पानी पूरा भरा रहेगा तो मेरा प्लांट रॉट होने का डर रहेगा। तो जितना बड़ा पॉट और उतना पानी, जितना छोटा पॉट उतना कम पानी। पानी को समझना होगा। अब जैसे 12 इंची का तो उसमें ½ लीटर लग जाएगा, इसमें 250 ml लगेगा। ये 4 लीटर का रंग का डब्बा है। आपको पानी का कंडीशन समझना होगा। अब पानी पॉट के हिसाब से पड़ता है पहला, और दूसरा होता है कि आपने किस सॉइल मीडिया में लगाया है। मेरा फर्स्ट तो मैं आपको बता दी कि आप प्योर धूप में रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में। सेकंड वाटरिंग। थर्ड में आता है सॉइल मीडिया। आपने किस सॉइल मीडिया में लगाया। अगर मेरे सॉइल मीडिया के हिसाब से लगाया है तो आपका कभी भी प्लांट रूट आउट नहीं होगा, और इसका जो रूट है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा और फ्लावर अच्छा होगा। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में, पीछे वाले सब वीडियो में जाके देखिएगा कि मैंने इसके सॉइल मीडिया भी बताया था। मैं फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ। 30 गार्डन सॉइल, 30 आपका सैंड और 30 काउडंग। इसमें मैं बर्मी कंपोस्ट नहीं यूज़ करती, काउडंग 90 हो गया, और 10% मैं नीम की खली और सरसों खली दोनों मिला के मैं इसको एक बार जो मीडिया बनाई थी वो हो गया था। मैं इसी मीडिया में लगाती हूँ। अगर इस मीडिया में आप लगा रहे हैं तो कभी भी आपका प्लांट रॉट नहीं होगा और बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। आप देखिए मेरा, जबकि ये छत पर रखा हुआ, कोई ग्राउंड में भी नहीं है, देखिए, और सब वही पॉट में ही है। तो 3 मैं बोल दी। फोर्थ में आता है कि उस टाइम में कौन फर्टिलाइज़र दे। देखिए पेरेनियल प्लांट, मतलब जो सालों भर चलने वाला प्लांट है, उसमें 2 बार फर्टिलाइज़र पड़ता है, एक फरवरी में, एक सितंबर में। फरवरी मतलब विंटर के बाद जैसे स्प्रिंग सीजन आया आप उसमें दीजिए। उसके बाद एक आता है सितंबर, मानसून खत्म होने बाद। तो फरवरी और सितंबर में अगर एक बार आप अच्छे से अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो आपको पर मंथ देने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 फोलिएज स्प्रे कर दीजिए, काफ़ी। मैं वही करती हूँ, मैं साल में 2 बार फर्टिलाइज़र हर एक प्लांट में दे देती हूँ। उसके पर मंथ में नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास प्लांट बहुत है, संभव नहीं है कि पर मंथ में एक प्लांट को फीड कर सकूँ। तो इस टाइम में क्या करना, अगर आई होप आप लोग फरवरी में नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, आप ये काम मार्च में कर लीजिए। मार्च में क्या कीजिए, अगर आपका 12 इंची का पॉट है तो आप उसमें कम से कम ½ kg, इतना मैंने मान के चलिए, इतना ½ kg आप उसमें काउडंग, मतलब अपने मुट्ठी से भी लीजिए तो समझ के चलिए 5 मुट्ठी एक प्लांट में दे के, ऊपर का इतना सा सॉइल मीडिया हटा के 5 से 6 मुट्ठी काउडंग और 1 मुट्ठी नीम खली। नीम खली इसलिए क्योंकि अगर काउडंग में कोई फंगस पकड़े या लगे तो नीम खली उसको प्रोटेक्ट करेगा। और काउडंग में क्या होता है, बैलेंस काउडंग में NPK होता है, नाइट्रोजन होता है, सुपर फॉस्फेट, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए अच्छा है। उसके रूट सिस्टम को सही करता है, उसके फ्लावरिंग को करता है। आप काउडंग का दे दीजिए बस। एक अभी फरवरी, और अगर नहीं फरवरी दिए तो मार्च दे, एक आप सितंबर में दीजिएगा, बस। मैं यही यूज़ करती हूँ। हाँ, फिर आता है कि मैं इसका फोलिएज स्प्रे करती हूँ। फोलिएज किसका करती हूँ, मैं 1919 करती हूँ और 05234। फिर समझिए 1919 कब करती हूँ, जब इस तरह का प्लांट रहता है। देखिए इसमें कोई भी लीव्स नहीं है, तो मुझे इसका लीव्स भी लेना, फ्लावर, तब मैं इसमें 1 से 2 स्प्रे करूँगी 19, उसको मैं फिर रोक दूँगी क्योंकि 1919 में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। उसके बाद फ्लावरिंग लेने के लिए मैं क्या डालती हूँ, 05234, मतलब उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, तो वो उतना पत्ता नहीं देगा, उतना लीफ नहीं देगा हमको। जब ये स्टार्ट होगा इसके बाद वो फ्लावर देगा। आपको समझना होगा कौन फर्टिलाइज़र कब यूज़ करना है, किस कंडीशन में करना है। मैं बोगनविला के भी फर्टिलाइज़र के बारे में एक वीडियो डाली हूँ। आप मेरे बोगनविला प्लेलिस्ट को अगर आप चेक करते हैं तो आपको काफ़ी समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं फर्टिलाइज़र भी बता दी। हाँ, अगर आप केमिकल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ऑर्गेनिक में आइए। आप सीवीट एक्सट्रैक्ट, माइक्रोन्यूट्रेंट, ह्यूमिक एसिड, ये 3 को किसी एक में, मैं 3 फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रेंट और सीवीट एक्सट्रैक्ट, इस 3 में से किसी का भी या तीनों का भी आप 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप इसका स्प्रे कीजिए या आप इसको रूट सिस्टम में डालिए, बहुत अच्छा होगा। मैं तो आप 15 दिन के इंटरवल में कीजिए, लेकिन मैं तो 7 दिन में करती हूँ क्योंकि मैं फोलिएज स्प्रे करती हूँ ना, हल्का सा ही मात्रा में जाता है और मैं मात्रा बहुत कम रखती हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग 15 दिन में कीजिए, बहुत अच्छा चलेगा। 4th हो गया। 5 में आता है इसकी कटिंग प्रूनिंग। देखिए अगर इस तरह का आपका ब्लूम हो रहा है, देखिए फरवरी और सितंबर हार्ड प्रून, सॉफ्ट प्रून सब किया जाता है, लेकिन मैं फिर कहूँगी अपने प्लांट के कंडीशन, इस तरह का हैवी फूल है,
मत काटिए, फ्लावर ले लीजिए। जब आप फ्लावर ले लीजिएगा तब उसको आप कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। मैं कटिंग प्रूनिंग पे भी एक वीडियो डाली हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि हार्ड प्रून सॉफ्ट प्रून कैसे होता है। देखिए हार्ड प्रून कब होता है, जब मैं यहाँ से कट करूँ तो ये हार्ड प्रून है। सॉफ्ट प्रून किसको कहता है, जब ऊपर के टिप से मैं 1 से 2 इंच काटूँ इतना सा, तो इसको सॉफ्ट प्रून कहता है। पिंचिंग किसको कहता है, जैसे 2 लीफ लेके मैं ऐसे ऐसे तोड़ दूँ तो उसको कहता है पिंच करना, पिंचिंग करना। ये हो गया पिंचिंग, यहाँ तक हो गया सॉफ्ट प्रून, यहाँ से हो गया हार्ड प्रून। तो आपको अपने प्लांट के ड्यूरेशन समझ आओ। जैसे मैं इसमें इतने फ्लावर है मैं नहीं की हूँ, मैं सिर्फ एक उस प्लांट को ही अभी तक प्रून कर सकी हूँ, उसको भी मैं की हूँ सेमी प्रून, हार्ड प्रून उसको भी नहीं की हूँ, और बाकी का तो मैं सिर्फ पिंचिंग की हूँ। देखिए ना, इसका तो मुझे पिंचिंग करने का भी समय नहीं मिल सका, क्योंकि इसमें अभी भी देखिए कितने सारे बर्ड्स बन रहे हैं, तो मैं छोड़ दी, कोई बात नहीं, इसको बढ़ने देती हूँ। मैं इसको अभी पूरा छोड़ दूँगी। ये मेरे पास एक ही प्लांट है, वो भी परचेज़ किया हुआ, तो इसको मैं मॉनसून में इसका कटिंग लगाऊंगी, क्योंकि मॉनसून में कटिंग 100% सक्सेस होता है। इसलिए मैं अभी इसको एकदम फैलने दी हूँ कि जाओ, जैसे होता है एकदम, देखिए कि वाइल्ड ग्रोथ ले रही हूँ, मतलब जंगली तरह से इसको मैं फैला रही हूँ। देखिए जैसे ये वाइट, ये मेरा कटिंग पर से लगा, आप देखिए इसी प्लांट की कटिंग लेने, और मेरे पास एक ही प्लांट है। देखिए इसको मैं रिपोर्टिंग करके जो दिखाई थी, ये 6 फीट से भी ऊंचा होगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक है। देखिए तो इसका मैं क्या करूँगी, इसका मैं ब्रांच लेने के लिए इसको छोड़ी हुई ताकि ये मेच्योर होगा। जबकि देखिए इसमें कितना स्टार्ट, सेकेंड इसका फर्स्ट फ्लावरिंग हो गया, सेकेंड के लिए देखिए फिर इसके बर्ड्स बन रहे हैं। तो इस टाइम में आप हार्ड प्रून सॉफ्ट प्रून पिंचिंग कर सकते हैं। मैं 5 बता दी। छठे में आता है कि आप बोगनविला में क्या कौन सा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का यूज़ करते हैं। हाँ, इस टाइम में देखिए जब मौसम चेंज होता है ना, तो पतझड़ है, मौसम चेंज हुआ तो प्लांट में आपको ना इंसेक्ट का आएगा, मैंने पीले पीले काले काले छोटे छोटे काले काले रंग के कीड़े होते हैं। मैं इसमें भी आपको दिखाई थी, अभी तो मेरा हट गया है। अगर आपको नहीं महीन महीन काला काला जैसा लगे तो वो एक इंसेक्ट होता है। आप इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड, मैं तो इमेडाक्लोप्राइड, रोगोड किसी का भी यूज़ कर, आप उसको 2 ml, फिर मैं रिपीट करूँ, 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके स्प्रे कर दीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए इसमें फंगस तो मैं कभी नहीं देखी हूँ, इसलिए मैं फंगिसाइड का यूज़ नहीं करती, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ। पेस्टिसाइड वही हुआ, आप बस रोगोड या इंसेक्टिसाइड किसी का भी एक स्प्रे 15 दिन के इंटरवल में मैं करी हूँ, नहीं 15 हो अगर तो मंथ में एक बार जरूर कीजिए, आपके प्लांट में हो या ना हो। हाँ, स्प्रे जब इस तरह फूल हो ना, तो इस तरह में कोई तरह का स्प्रे मत कीजिए, फूल के नीचे इस डंटी में कीजिए, इसलिए आपको बचा। अगर इस फूल पे पड़ेगा ना तो इसका जो पेटल्स है ये जल जाता है, ये ख़राब लगता है। तो देते समय आपको समझ के और संभल के देना होगा कि कहाँ पे डालना है स्प्रे और कहाँ नहीं डालना है। मैं आपको ये भी बता दी कि आपको ये करना है। अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसका नहीं करना है, केमिकल नहीं जाना है, तो मैं ऑर्गेनिक, आप नीम ऑयल का यूज़ कीजिए। 2 ml नीम ऑयल, पानी में तो डिज़ोल्व नहीं हो, उसमें थोड़ा सा शैम्पू डाल दीजिए, दे के आप उसको स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल से काफ़ी अच्छा रहता है, उससे भी कीड़े बहुत रेयर ही लगता है। मेरा किसी प्लांट पे नहीं लगा, लेकिन इस वाइट में लगा था। मैं 2 मंथ परेशान रही थी, हर एक 15 दिन में, अब जाके नहीं है, पता नहीं इसमें, इसमें लगा था, बाकी किसी में मैं आज तक नहीं देखी हूँ, लेकिन इस वाले में मुझे मिला। तो मैं फर्टिलाइज़र भी बता दी। अब आप इसको पर मंथ मैं फर्टिलाइज़र इसका बोल दी कि इसमें दे दीजिए। अगर आप इसमें नहीं होता है तो आप बनाना का केले के छिलके का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके फर्टिलाइज़र का। उसके बाद आप इसमें केले का और क्या कहते हैं चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फर्टिलाइज़र पे भी एक वीडियो डाल, अगर आप इसको रूट में देते हैं पर मंथ तो काफ़ी अच्छा रहा। थोड़ा सा, जैसे मैं क्या करती हूँ पर मंथ अगर मुझे देना भी रहा तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, क्या करती हूँ, जैसे मैं इस प्लांट में दी हूँ, मैं थोड़ा सा DAP, पोटास और सुपर फॉस्फेट और सरसों की खली, नीम की खली, एक एक चम्मच करके मैं उस पॉट में दी, इसलिए उसका इतना ग्रोथ हुआ है। जब आप प्लांट का हार्ड प्रून कीजिए, मैं फिर कह रही हूँ, जब आप प्लांट को हार्ड प्रून कीजिए तो उसको एक फीडिंग दीजिए। फीडिंग में क्या दीजिएगा, सरसों की खली, DAP, पोटास, नीम की खली, बस इतना सा थोड़ा थोड़ा। इसका मैं मात्रा भी बताई हूँ किस रेशियो में देना है। आप मेरे फर्टिलाइज़र वाली वीडियो को देखिएगा, आपको समझ आए तो आप कर दीजिए, तो आपको इस तरह का उसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगा। देखिए मैं अगर दिख रहा होगा तो देखिए इस तरह का न्यू ग्रोथ स्टार्ट होता है।
आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ फुल वॉच कीजिए, आपको काफ़ी समझ आएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखिए कल मैं ये जेट प्लांट को ना, इसकी टोपियारी बनाना है तो मैं इसे सैलो पॉट में डाली हूँ, देखिए, और कितना अच्छा ये ग्रोथ किया है। देखिए अभी 2 मैं रखी हूँ, इसको बाद में फिर मैं एक एक कर दूँगी इसी सैलो पॉट में। और बाकी देखिए जेट प्लांट यहाँ है, देखिए इस टाइम में आप जेट प्लांट की भी कटिंग, प्रूनिंग, उसकी टोपियारी जिस शेप साइज में चाहिए कर सकते हैं। तो मैं आई होप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देखिए ये मेरे कटिंग से कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए मैं जाते जाते एक बार अपना बोगनविला एडेनियम भी दिखा देती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।